अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। माओ की तो टेंशन दूर हो जाएगी अगर आप लोग ये रेसिपी एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बच्चों को देने के लिए रोज़ परेशानी होती है कि लंच में क्या दें, स्कूल टाइम में या वैसे भी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप लोग खुद भी ये घर में बनाकर खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पर भी। तो आइए चलते हैं, मैं आज आपको ये रेसिपी बताती हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बने और आपको बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी देखकर इंशाल्लाह। और हेल्दी भी रेसिपी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे पेट भी भर जाएगा और आप लोग ज़रूर ये मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नूडल्स है मेरे पास एक पैकेट, आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हैं। जितने आपके पास नूडल्स ज़्यादा है उतना आप लोग मटेरियल ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मैं आपको तरीका बताती हूँ इसको कैसे हमने बनाना है। जल्दी से झटपट बन जाएगी, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये रेसिपी बनाने में। तो अब नूडल्स को हम अच्छे तरीके से खोल लेंगे। आप लोग पैकेट के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा सा पीस लें। ये देखिए नूडल्स मैंने तोड़ लिए हैं। तो अब हम पानी रखते हैं एक पैन में। अब हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, 1 कप पानी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी को हम गर्म कर देंगे। पानी तकरीबन ये पतीली गर्म थी, इसके अंदर गर्म हो चुका है। आपने ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं ये नूडल्स बनाने, गर्म पानी में बनाने हैं। अब इसको हम पानी गर्म ये देखिए हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम नूडल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब नूडल्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत झटपट ये रेसिपी बन जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। तो अब नूडल्स को हम पकने देंगे, 2 मिनट लगेंगे नूडल्स को पकने में। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये इसका जो मसाला होता है वो वाला भी साथ ही डाल देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए नूडल्स जो है इसका मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जो इसका टेस्ट है, फ्लेवर है, नूडल्स के अंदर आ जाए। बस 2 मिनट के बाद इसको पकेंगे तो मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ फिर हमने कैसे इसको तैयार करना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने पूरी देखनी है। आप भी एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रोज़ आप इसको बनाकर बच्चों को देंगे और ख़ुद भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी लजीज और टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अब हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। टमाटर था मेरे पास छोटे साइज़ का, 1 अदद टमाटर है। और आपके पास जितने नूडल्स है, मैगी है, उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम अंडा ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे आप लोग तोड़कर अच्छे तरीके से चेक करके फिर डालें। दो अदद अंडे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे जिससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच से थोड़ा सा नमक है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बच्चों ने खाने हैं तो मसाला थोड़ा सा नमक मिर्च कम डालें। सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर, थोड़ा सा जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हल्की सी जाएगी 1 पिंच के करीब, चुटकी के करीब हल्दी। बस ये मसाले इसके अंदर टोटल जाएंगे। और अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है अभी से, और खाने में तो ये बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। आप लोग इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, पसंद आपको हो तो डाल लें, लेकिन इसी तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। बस इसकी मिक्सिंग हो गई है अच्छे तरीके से। नूडल्स हमारे पक चुके हैं, अब इनको हम फ्लेम बंद कर देंगे। नूडल्स हमारे ये देखिए मैंने पका लिए हैं। तो अब हम अगला स्टेप करते हैं। अब एक पैन लेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच हम घी का डाल देंगे। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं लेना, बस हल्का सा घी डालना है। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप लोग डाल लें, जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग घी या ऑयल डाल सकते हैं। तो अब इसको गर्म हो चुका है जो हमने ऑमलेट बना के रखा था अंडे का। ये देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से हम डाल देंगे। अब अंडा जो है हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से हम फैला देंगे, बिल्कुल रोटी की तरह आप लोग इसको बना लें। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना ताकि ये जले ना, क्योंकि हल्की आंच पे ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। और अब इसको हम चेक करते हैं नीचे से।
देखिए आहिस्ता आहिस्ता से सारा अच्छे तरीके से ये नीचे से कुक होगा, तो फिर हम इसको पलटेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ। सारा इस तरीके से ये टूट जाएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता इसको हम प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे तरीके से ऊपर से भी पक जाएगा। बच्चे बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाकर उनको देंगे, तो बहुत ही इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा उनको। आप लोग बच्चों को ज़रूर बनाकर ये रेसिपी दें, खुद भी आप लोग घर में बनाएं। अब ये देखिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक बार इसको हम पलटेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने नूडल्स बनाए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखिए सारे नूडल्स हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छे तरीके से। और अब इसको हम एक साइड से इस तरीके से पलटेंगे। फ्लेम बंद कर दूंगी मैं, क्योंकि हमारा जो अंडा है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। ये जो अंदर से है ये भी हम इस तरीके से पलटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए चम्मच की मदद से बहुत एहतियात से हमने इसको पलटना है। ये देखिए इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से पलटते जाना है। 2 चम्मच आप लोग ले सकते हैं। इस तरीके से इसको पलटें और प्लेट में मैं पलटी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और अब इसकी साइड पलटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने प्लेट में इसको डाल दिया है। बहुत एहतियात से 2 चम्मच की मदद से आप लोग इसको डाल सकते हैं। और बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर ले अच्छे तरीके से इसको। तो अब देखिए इसको हम काटेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसको काट कर ये देखिए इस तरीके से ये बाइट बनेगी और आप लोग मज़े से इसको खाएं। ये आपको मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ। अभी नूडल्स निकल रहे हैं। आप लोगों ने इस तरीके से इसको कवर करना है और फिर ये खाना है। बच्चों को भी दें, एंजॉय करें। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक में ज़रूर बताएं और लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।